हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के एमसीक्यू करने जा रहे हैं वह जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस का है, जो कि उद्योगों और सामान्य जीवन में उपयोगी है। यह टॉपिक सभी व्यवसायों जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक इत्यादि में होता है और इसके 2 से 3 क्वेश्चंस भी फर्स्ट ईयर के पेपर में ज़रूर आते हैं। इसलिए इस टॉपिक के एमसीक्यू को कवर करना हमारी प्राथमिकता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो हमारा वीडियो आपकी यूट्यूब की स्क्रीन पर आपको तुरंत दिखाई देने लगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। हमें उम्मीद है कि हमारे वीडियो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए क्या उपयोग नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी सीटीसी, ऑप्शन सी रेत, ऑप्शन डी बोथ बी और सी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार गलत हो जाते हैं। बिजली की आग को बुझाने के लिए क्या उपयोग नहीं करना चाहिए? तो यहाँ पे उत्तर होगा ऑप्शन ए पानी। पानी का उपयोग हमें बिजली की आग को बुझाने के लिए नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, बिजली की आग बुझाने के लिए कौन सा आग बुझाने वाला यंत्र प्रयोग करेंगे? ठीक है, ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी फोम, ऑप्शन सी केमिकल, ऑप्शन डी CO2। तो यहाँ पे बिजली की आग बुझाने के लिए हमें जो यंत्र प्रयोग करना है उसका नाम बताना है। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से बने यंत्र का प्रयोग हम आग बुझाने के लिए करेंगे। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इलेक्ट्रिक शॉक लगे व्यक्ति को ठीक होने पर क्या देना चाहिए? ऑप्शन ए जूस, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी केवल पानी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इलेक्ट्रिक शॉक लगे व्यक्ति को ठीक होने पर केवल पानी देना चाहिए, बाकी दूसरी चीज़ें नहीं देना चाहिए। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, सी शून्य, डी नन ऑफ दीज। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है आपको पता है कि वो निगेटिवली चार्ज होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? निगेटिव। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी निगेटिव, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्योंकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? आपने पिछले क्वेश्चन में देख ही लिया है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन के बारे में बात की गई है। ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शून्य। न्यूट्रॉन पर 0 चार्ज होता है। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, बिजली का काम करने के लिए कैसे औजार का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए प्लास्टिक के औजार, ऑप्शन बी लोहे के औजार, ऑप्शन सी इंसुलेटेड औजार, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इंसुलेटेड औजार। बिजली का काम करने के लिए हमको इंसुलेटेड औजार का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे विद्युत का झटका हमको नहीं लगता है। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्यूज़ बदलते समय क्या सावधानी लेनी चाहिए? चलिए ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन ए मेन स्विच ऑफ करें, ऑप्शन बी सर्किट के सभी स्विच ऑफ करें, ऑप्शन सी बोथ ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मेन स्विच ऑफ करें, क्योंकि जब भी हम फ्यूज़ बदलते हैं हमको मेन स्विच को सबसे पहले ऑफ करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है बैटरी चार्जिंग रूम कैसा होना चाहिए, अर्थात जहाँ पे बैटरियों को रखकर चार्ज किया जाता है वह रूम कैसा होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूरी तरह से बंद, ऑप्शन बी हवादार, ऑप्शन सी पानी भरा हुआ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा हवादार। हवादार रूम में बैटरियों को रखकर चार्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि बैटरियों में से जो चार्जिंग के दौरान गैस निकलती है वह नुकसानदायक होती है, इसलिए उसको हवादार रूम में रखते हैं ताकि वह गैस हवा के द्वारा बाहर चली जाए। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इलेक्ट्रोलाइट तैयार करते समय डालना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट अर्थात बैटरी में डाले जाने वाला सॉल्यूशन। तो बैटरी के अंदर जो सॉल्यूशन को डाला जाता है जिसमें केमिकल रिएक्शन होकर हमको इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट को तैयार करते समय डालना चाहिए। ऑप्शन ए पानी को एसिड में, ऑप्शन बी एसिड को पानी में, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एसिड को पानी में। यहाँ पे एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को पानी में मिलाया जाता है। चलिए अब हम हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है प्रोटॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी बोथ ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। चलिए ठीक है, अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है क्लास ए की आग बुझाने में कौन सा अग्निशमन यंत्र प्रयोग किया जाता है। अग्निशमन यंत्र अर्थात आग बुझाने वाला यंत्र। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वाटर टाइप अग्निशमन यंत्र, ऑप्शन बी फोम टाइप अग्निशमन यंत्र, ऑप्शन सी पाउडर टाइप अग्निशमन यंत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है क्लास ए की आग बुझाने में। तो आपको पता होना चाहिए क्लास ए की आग में किस किस चीज़ से लगने वाली आग आती हैं। तो जो क्लास ए की आग है वह कपड़े में, कागज़ में और अदर चीज़ों में मतलब अदर केमिकल मटेरियल्स में लगने वाली आग आती हैं। तो यहाँ पे हम किस प्रकार का यंत्र उपयोग करेंगे? तो वाटर टाइप, फोम टाइप, पाउडर टाइप तीनों प्रकार के यंत्र को हम क्लास ए की आग बुझाने में उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अर्थात उपरोक्त सभी। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है लकड़ी, कागज़, कपड़े में लगी आग किस श्रेणी में आती है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्लास डी, ऑप्शन बी क्लास सी, ऑप्शन सी क्लास बी और ऑप्शन डी क्लास ए। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा लकड़ी, कागज़, कपड़े में लगी आग क्लास ए श्रेणी में आती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी क्लास ए। ठीक है, याद रखेंगे। ओके, चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गैस तथा तरल गैस में लगी आग किस श्रेणी में आती है। ठीक है, गैस तथा तरल गैस मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तरल गैस है ना। ओके, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्लास ए, ऑप्शन बी क्लास बी, ऑप्शन सी क्लास सी, ऑप्शन डी क्लास डी।
तो सोचिए इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्लास सी। गैस तथा लिक्विड पेट्रोलियम गैस में लगी आग क्लास सी के अंदर आती है। ठीक है, चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, बिजली द्वारा लगी आग किस श्रेणी में आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ओके, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्लास ए, ऑप्शन बी क्लास बी, ऑप्शन सी क्लास सी, ऑप्शन डी क्लास डी। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्लास डी। बिजली से लगने वाली आग को क्लास डी में रखा गया है। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, क्लास सी की आग बुझाने में कौन सा अग्निशमन यंत्र प्रयोग किया जाता है। क्लास सी, ठीक है, हमें हर क्लास की श्रेणी की आग के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए वाटर टाइप अग्निशमन यंत्र, ऑप्शन बी फोम टाइप अग्निशमन यंत्र, ऑप्शन सी ड्राई पाउडर टाइप अग्निशमन यंत्र, ऑप्शन डी क्लास सी की श्रेणी में गैस और लिक्विड पेट्रोलियम गैस से लगी आग आती है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्राई पाउडर टाइप अग्निशमन यंत्र। ड्राई पाउडर टाइप अग्निशमन यंत्र का उपयोग क्लास सी की आग को बुझाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, क्लास डी की आग बुझाने में कौन सा अग्निशमन यंत्र प्रयोग किया जाता है। क्लास डी का मतलब है बिजली से लगने वाली आग। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए CO2 टाइप अग्निशमन यंत्र, ऑप्शन बी CTC टाइप अग्निशमन यंत्र, ऑप्शन सी ड्राई पाउडर टाइप अग्निशमन यंत्र और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। हाँ, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि जो बिजली से लगने वाली आग है उसमें CO2 टाइप का अग्निशमन यंत्र भी इस्तेमाल होता है, CTC टाइप का भी इस्तेमाल होता है और ड्राई पाउडर टाइप अग्निशमन यंत्र भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्युतीय आघात की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। ठीक है, विद्युतीय आघात अर्थात विद्युत का झटका यदि किसी मनुष्य को लगता है तो वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है वोल्टेज, ऑप्शन बी है सप्लाई टाइप अर्थात सप्लाई AC है कि DC है। ओके, ऑप्शन सी है मौसम की परिस्थिति। ठीक है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात विद्युतीय आघात की तीव्रता वोल्टेज पर, सप्लाई टाइप अर्थात AC DC पर भी निर्भर करती है और मौसम की परिस्थिति पर भी निर्भर करती है। मौसम की परिस्थिति अर्थात मौसम में नमी कितनी है, क्योंकि नमी में विद्युत का संचार आसानी से होता है। चलिए अब हम हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्युतीय आघात की तीव्रता किस पर निर्भर नहीं करती है। फोकस कीजिएगा नहीं पर। ठीक है, इसमें ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए संपर्क समय सीमा, ऑप्शन बी दुर्घटना के समय मेंटल स्ट्रेस, ऑप्शन सी सप्लाई के साथ शरीर का संपर्क, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के सही ऑप्शन का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युतीय आघात की तीव्रता किस पर निर्भर नहीं करती है। संपर्क समय पर निर्भर करती है। ठीक है, दुर्घटना के समय मेंटल स्ट्रेस पर भी निर्भर करती है। ऑप्शन सी सप्लाई के साथ शरीर पर भी निर्भर करती है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है किस पर निर्भर नहीं करती है। तो हमारे ABC तीनों ऑप्शंस पे निर्भर करती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्युतीय आघात की तीव्रता मानव शरीर के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है। पाचन तंत्र, ऑप्शन बी श्वसन तंत्र, ऑप्शन सी स्नायु तंत्र, ऑप्शन डी उत्सर्जन तंत्र। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा। हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन
सी स्नायु तंत्र। स्नायु तंत्र को विद्युतीय आघात सर्वाधिक प्रभावित करता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर किए। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक कवर करेंगे। तो हमारा MCQ जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस पार्ट 2 ज़रूर देखिए। थैंक यू।